एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्य, आपके इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारी वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करने का, यानी कि आज हम कुछ वर्ड मीनिंग सीखेंगे एक पर्टिकुलर थीम पर, और उन्हीं वर्ड से रिलेटेड हम दो एग्जाम्पल हर वर्ड के सीखेंगे, जिससे कि हमारी वर्ड मीनिंग के साथ साथ सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पे 50 डेली यूज वर्ड्स हम सीखने जा रहे हैं, साथ ही साथ 100 डेली यूज सेंटेंसेस फूड एंड कुकिंग वोकैबुलरी के साथ। कुकिंग से रिलेटेड जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सारे वर्ड्स आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स भी करेंगे, सो दैट आपको ये भी पता लग जाए कि उससे रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नंबर 1, बॉयल, उबालना। प्लीज बॉयल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले पानी उबालिए। प्लीज लगा है तो कृपया पीने से पहले पानी उबालिए भी बोल सकते हैं। She boiled the eggs for breakfast. उसने नाश्ते के लिए अंडे उबाले। फ्राई, तलना। I will fry some potatoes for dinner. मैं रात के खाने के लिए कुछ आलू तलूंगा। Don't fry the food in too much oil. खाना बहुत ज्यादा तेल में मत तलो। बेक, बेक करना या सेकना। किसी भी चीज को जब हम सेकते हैं, इंग्लिश में उसे बेक करना ही बोला जाता है, लेकिन आजकल जनरली लोग हिंदी में भी बेक करना ही कह देते हैं। She baked a chocolate cake for her son. उसने अपने बेटे के लिए चॉकलेट केक बेक किया या सेका। The cookies are baking in the oven. कुकीज ओवन में बेक हो रही हैं या सेकी जा रही हैं। रोस्ट, भूनना। We roasted the corn on the fire. हमने आग पर भुट्टा भुना। He likes roasted chicken. उसे भुना हुआ चिकन पसंद है या वह भुना हुआ चिकन पसंद करता है। Steam, भाप में पकाना। Steam the vegetables for better nutrition. अच्छे पोषण के लिए सब्जियां भाप में पकाइए। The dumplings are being steamed. मोमोज भाप में पक रहे हैं। पील, छीलना। प्लीज पील द मैंगोज फॉर मी। कृपया मेरे लिए आम छिल दो या मेरे लिए आम छिल दो। शी पील द पोटैटोज क्विकली। उसने आलू जल्दी से छील दिए। चॉप, काटना या बारीक काटना। जब किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो उसको चॉप बोला जाता है। चॉप द अनियंस इनटू स्मॉल पीसेस। प्याज को छोटे टुकड़ों में काटो। He chopped the vegetables neatly. उसने सब्जियां साफ सुथरी काटी। स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है बिल्कुल लेयर वाइज टुकड़े को काटना या टुकड़ा करना। तो पतला टुकड़ा काटना या पतला टुकड़ा करना। स्लाइस द ब्रेड केयरफुली। ब्रेड को ध्यान से पतले टुकड़ों में काटो। She sliced the tomato for the sandwich. उसने सैंडविच के लिए टमाटर काटा। तो अगर स्लाइस यूज हुआ है तो समझ जाओ कि बिल्कुल पतली पतली लेयर में काटा। मिक्स, मिलाना। मिक्स शुगर एंड मिल्क प्रॉपरली। दूध और चीनी को अच्छी तरह मिलाओ। She mixed all the ingredients in the bowl. उसने सभी सामग्री कटोरे में मिलाई। स्टायर, हिलाना या चलाना। जब खाना पक रहा होता है हम बीच बीच में करछी से उसको चलाते हैं या हिलाते हैं, उसको बोलते हैं स्टायर। स्टायर द सूप कंटिन्यूअसली। सूप को लगातार चलाते रहो। ही स्टायर्ड द टी विद अ स्पून। उसने चम्मच से चाय हिलाई। पोर, डालना। जब भी कोई लिक्विड चीज एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाली जाती है उसे पोर बोला जाता है। पोर द मिल्क इनटू द ग्लास। दूध को ग्लास में डालो। शी पोर्ड टी फॉर एवरीवन। उसने सबके लिए चाय डाली। टेस्ट, स्वाद लेना या चखना। प्लीज टेस्ट द करी। कृपया करी चखो। द सूप टेस्ट इज डिलीशियस। सूप बहुत स्वादिष्ट है। नीड, नीड का मतलब होता है गूंदना, आटा गूंदना जिसे हम कहते हैं। किसी भी चीज को जब हम गूंदते हैं उसे नीड कहा जाता है। नीड द डो प्रॉपरली। आटे को अच्छे से गूंदो।
She kneaded the dough for chapatis. उसने रोटियों के लिए आटा गूंदा. Grill, भूनना. Grill the sandwich until it turns brown. सैंडविच को भूरा होने तक भूनो या ग्रिल करो. We grilled the paneer for the party. हमने पार्टी के लिए पनीर ग्रिल किया या पनीर भूना. मैरिनेट, मसाला लगाकर रखना. जब भी किसी चीज को पकाने से पहले या बनाने से पहले हम उस पर मसाला लगा करके रख देते हैं जिससे उस मसाले का स्वाद उस चीज के अंदर अच्छे से आ जाए, उसको बोलते हैं मैरिनेट करना. जैसे पनीर को करते हैं, चाप को करते हैं, चिकन मटन को करते हैं. ठीक है. मैरिनेट द चिकन फॉर 2 hours. चिकन को 2 घंटे मसाले में रखो या मसाला लगाकर रखो. द शेफ मैरिनेटेड द फिश ओवरनाइट. शेफ ने मछली को रात भर मसाले में रखा या मसाला लगाकर रखा. गार्निश, सजाना. जब भी किसी पकी हुई डिश के ऊपर किसी चीज से गार्निश किया जाता है, उसे सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, उसको बेसिकली हम गार्निश बोलते हैं. गार्निश द डिश विद कोरिएंडर लीव्स. डिश को धनिया पत्तियों से सजाओ. कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्तियां. तो जो वर्ड्स आप यहाँ पे कर रहे हैं इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे वर्ड सेंटेंसेस के थ्रू मिल रहे हैं. शी गार्निश द खीर विद ड्राई फ्रूट्स. उसने खीर को मेवों से सजाया या सूखे मेवों से सजाया. स्प्रिंकल, छिड़कना. कोई भी चीज जब हम छिड़कते हैं उसको स्प्रिंकल कहा जाता है. जैसे स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन द सैलेड. सलाद पर थोड़ा नमक छिड़को. ही स्प्रिंकल्ड शुगर ऑन द पैनकेक्स. उसने पैनकेक पर चीनी छिड़की. टेस्टफुल, स्वादिष्ट. द फूड वॉज रियली टेस्टफुल. खाना सचमुच स्वादिष्ट था. शी ऑलवेज कुक्स टेस्टफुल डिशेस. वह हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है. ब्लैंड, फीका. जब कोई चीज बिल्कुल फीकी होती है, उसमें स्वाद नहीं आ रहा होता है, नमक का ना मसालों का. द सूप इज टू ब्लैंड. सूप बहुत फीका है. एड सम स्पाइसेस टू मेक दिस लेस ब्लैंड. इसे कम फीका बनाने के लिए मसाले डालो या मसाले ऐड करो. डिलीशियस, लजीज या स्वादिष्ट. द केक वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस. केक बहुत स्वादिष्ट था. एवरीवन प्रेज्ड हर डिलीशियस फूड. सबने उसके स्वादिष्ट खाने की तारीफ की. बिटर, कड़वा. दिस मेडिसिन टेस्ट बिटर. यह दवा कड़वी लगती है. बिटर गार्ड इज हेल्दी बट नॉट टेस्टी. बिटर गार्ड करेले को बोला जाता है क्योंकि वो कड़वा होता है, इसलिए उसका नाम बिटर से ही पड़ा है. करेला सेहतमंद है लेकिन स्वादिष्ट नहीं. स्पाइसी, मसालेदार. आई लाइक स्पाइसी फूड. मुझे मसालेदार खाना पसंद है. द करी इज टू स्पाइसी फॉर चिल्ड्रन. करी बच्चों के लिए बहुत मसालेदार है. स्वीट, मीठा. शी मेड स्वीट राइस टुडे. उसने आज मीठा चावल बनाया. द डिजर्ट वॉज टू स्वीट. मिठाई बहुत मीठी थी. सॉर, खट्टा. द लेमन टेस्ट इज सॉर. नींबू खट्टा लगता है. द मिल्क टर्न सॉर. दूध खट्टा हो गया. सॉल्टी, नमकीन. द सूप इज टू सॉल्टी. सूप बहुत नमकीन है. आई लाइक सॉल्टी स्नैक्स विद टी. मुझे चाय के साथ नमकीन नाश्ता पसंद है. रॉ, कच्चा. डोंट ईट रॉ मीट. कच्चा मांस मत खाओ. These tomatoes are still raw. ये टमाटर अभी भी कच्चे हैं. Ripe, पका हुआ. The mangoes are ripe and juicy. आम पके हुए और रसीले हैं. Juicy means रसीला. Don't eat unripe bananas. कच्चे केले मत खाओ. पका हुआ राइप हो गया और कच्चा अनराइप हो गया. Fresh, ताजा. Always eat fresh fruits. हमेशा ताजे फल खाओ. द ब्रेड इज नॉट फ्रेश. ब्रेड ताजा नहीं है. स्टेल, बासी. दिस ब्रेड स्मेल्स स्टेल. इस ब्रेड से बासी गंध आ रही है. नेवर ईट स्टेल फूड. कभी बासी खाना मत खाओ. फ्लेवर, स्वाद, खुशबू. आई लव द फ्लेवर ऑफ कार्डमम.
मुझे इलायची का स्वाद बहुत पसंद है। कार्डमम मीन्स इलायची। दिस आइसक्रीम हैज अ वनीला फ्लेवर। इस आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर है या वनीला का स्वाद या खुशबू है। रेसाइट या रेसिपी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। विधि, किसी भी चीज का प्रोसेस। यू कैन शेयर द रेसिपी विद मी। तुम मेरे साथ विधि साझा कर सकती हो। माई मदर हैज ए स्पेशल रेसिपी फॉर बिरयानी। मेरी माँ के पास बिरयानी की खास विधि है। इंग्रेडिएंट, सामग्री। शुगर इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस स्वीट। इस मिठाई की मुख्य सामग्री चीनी है। डू वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स? क्या हमारे पास सारी सामग्री हैं? जब भी हम कुछ पकाते हैं उससे रिलेटेड सारी सामग्री को इंग्रेडिएंट कहा जाता है। एक सामग्री हो तो भी इंग्रेडिएंट, और एक से ज्यादा हो तो इंग्रेडिएंट्स हो जाता है। ठीक है। यूटेंसिल, बर्तन। कीप द यूटेंसिल्स क्लीन। बर्तनों को साफ रखो। बर्तन को यूटेंसिल्स भी कहा जाता है और डिशेस भी कहा जाता है या डिश भी कहा जाता है। वी बॉट न्यू यूटेंसिल्स फॉर द किचन। हमने रसोई के लिए नए बर्तन खरीदे। स्पून, चम्मच। स्टायर इट विद अ स्पून। इसे चम्मच से चलाओ या हिलाओ। शी नीड्स अ स्पून टू ईट आइसक्रीम। उसे आइसक्रीम खाने के लिए चम्मच चाहिए। फोक, कांटा, जिससे हम नूडल्स वगैरह खाते हैं। यूज अ फोक टू ईट नूडल्स। नूडल्स खाने के लिए कांटे का प्रयोग करो। ही ड्रॉप्ड हिज फोक ऑन द फ्लोर। उसने कांटा फर्श पर गिरा दिया। नाइफ, चाकू। कट द फ्रूट्स विद अ शार्प नाइफ। फलों को तेज चाकू से काटो। शार्प मतलब तेज। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द नाइफ। चाकू का उपयोग करते समय सावधान रहो। पैन, जनरली तवा, ये छोटे जो फ्राई पैन टाइप की कढ़ाई होती है उनके लिए बोला जाता है। हीट द पैन बिफोर फ्राइंग। तलने से पहले तवा गरम करो। द पैन इज टू हॉट टू टच। तवा छूने के लिए बहुत गर्म है। पॉट का मतलब होता है बर्तन या हांडी। बॉइल द राइस इन अ पॉट। चावल को हांडी में उबालो। द पॉट इज फुल ऑफ सूप। हांडी सूप से भरी हुई है। ओवन, जिसे हिंदी में ओवन बोला जाता है। बेक द पिज्जा इन द ओवन। पिज्जा को ओवन में बेक करो। डोंट ओपन द ओवन व्हाइल बेकिंग। बेकिंग के दौरान ओवन मत खोलो। स्टोव, चूल्हा या गैस स्टोव। सबको स्टोव ही बोला जाता है। द सूप इज कुकिंग ऑन द स्टोव। सूप चूल्हे पर पक रहा है। टर्न ऑफ द स्टोव आफ्टर कुकिंग। पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दो। ग्रिल पैन। ग्रिल पैन बेसिकली ऐसे पैन्स होते हैं जिनमें चीजों को भूना जा सकता है, ग्रिल किया जा सकता है। हीट द ग्रिल पैन फॉर सैंडविचेस। सैंडविच के लिए ग्रिल पैन गरम करो। ही कुक्ड पनीर ऑन अ ग्रिल पैन। उसने पनीर को ग्रिल पैन पर पकाया। सर्व, परोसना। सर्व द फूड व्हाइल इट इज हॉट। खाना गरम गरम परोसिए या खाना परोसिए जब वो गरम होता है। दोनों का सेम ही मीनिंग है। शी सर्व्ड टी टू द गेस्ट। उसने मेहमानों को चाय परोसी। ईट, खाना। ईट स्लोली एंड एंजॉय योर मील। धीरे खाओ और अपने भोजन का आनंद लो। वी ईट डिनर टुगेदर एवरी नाइट। हम हर रात साथ में खाना खाते हैं। ड्रिंक, पीना। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली। रोज पर्याप्त पानी पिए। शी ड्रैंक अ ग्लास ऑफ जूस। उसने एक गिलास जूस पिया। टेस्टफुल, रुचिकर या स्वादयुक्त। द डेकोरेशन एंड फूड बोथ वर टेस्टफुल। सजावट और खाना दोनों ही रुचिकर थे। इंटरेस्टिंग भी बोला जा सकता है। हर कुकिंग स्टाइल इज ऑलवेज टेस्टफुल। उसका पकाने का तरीका हमेशा रुचिकर होता है या स्वादयुक्त होता है। लेफ्ट ओवर, बचा हुआ खाना। डोंट वेस्ट लेफ्ट ओवर फूड। बचा हुआ खाना बर्बाद मत करो। वी हैड लेफ्ट ओवर राइस फ्रॉम लंच। हमारे पास दोपहर के खाने से बचा चावल था। हंग्री, भूखा। आई एम वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लगी है या मैं बहुत भूखा हूँ। द चिल्ड्रन वर हंग्री आफ्टर प्लेइंग। बच्चों को खेलने के बाद भूख लगी थी या बच्चे खेलने के बाद
भूखे थे। Thirsty, प्यासा, he felt thirsty after running, दौड़ने के बाद उसे प्यास लगी या प्यास महसूस हुई। Give water to the thirsty dog, प्यासे कुत्ते को पानी दो। Meal, भोजन, we had a heavy meal today, आज हमने भारी भोजन किया। Breakfast is the first meal of the day, नाश्ता दिन का पहला भोजन होता है। Dessert, मिठाई, आइसक्रीम इज माई फेवरेट डेजर्ट, आइसक्रीम मेरी पसंदीदा मिठाई है। दे सर्व गुलाब जामुन एज डेजर्ट, उन्होंने मिठाई में गुलाब जामुन परोसा। तो इस तरीके से आज की वोकैबुलरी जो कि फूड एंड कुकिंग की थीम पर थी, उसके हमने 50 वर्ड मीनिंग्स आपको एक्सप्लेन किए। साथ ही साथ हर वर्ड के दो एग्जाम्पल्स भी आपसे शेयर करें। एग्जाम्पल्स में भी काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हो या आपको ना आते हो, तो वहां पे भी आपकी वोकैबुलरी वर्कबुक फिल हो जाएगी। अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करिए और जहां पे भी आपको जरूरत लगती है बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको बार बार दे रही हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसको बार बार रिपीट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना शुरू करें तो इसको प्रैक्टिकली यूज करिए, ना कि सिर्फ देखा और फॉर्मेलिटी खत्म कर दिया। आपको देखना है, चाहे आप हर वीडियो में से 1 या 2 सेंटेंस भी उठा करके उसका यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, बट करना तो पड़ेगा ही। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं और हमारी इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बने। मिलते हैं एक और वंडरफुल टॉपिक, एक और वंडरफुल वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।